हेलो गाइस, एनीमे वर्ल्ड टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की सीरीज है यू आर माई सर्वेंट एंड इसका हम 4th एपिसोड अब एक्सप्लेन करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस यूकी जो कि हितोयोशी की क्लास में आ चुकी होती हैं और वो खुद को हितोयोशी का कज़न बताती हैं। तो सब बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं और फिर मिस यूकी कहती हैं, आप कैसे हैं सर? तो सब बच्चे चौंक जाते हैं कि सर। फिर उसके बाद स्कूल के बाद जब हितोयोशी मिस रिको वहाँ जाती हैं तो हितोयोशी कहता है, ये तुम्हारा ही प्लान था ना? तो मिस रिको कहती है, हाँ ये मेरा ही प्लान था। वैसे तुम्हें कैसा लगा ये प्लान? तो फिर वो मिस यूकी बताती हैं कि हमने उसे ये तुम्हें बता किया था, मिस रिको ने बताने के लिए इसके बारे में। तो हितोयोशी उसके सर पे थोड़ा सा मारता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब वो होते हैं तो लंच के टाइम हितोयोशी कहता है कि चलो मिस यूकी कहीं लंच पर चलते हैं। पर मिस यूकी कहती है, मुझे तो कात्सुदा ब्रेड खानी है, क्योंकि वो देखती है कुछ बच्चे भाग कर जाते हैं कात्सुदा ब्रेड खाने के लिए। तो फिर हितोयोशी कहता है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। पर मिस यूकी फिर छत पर जाती हैं और वहाँ से जंप कर सबसे पहले कात्सुदा ब्रेड लेने चली जाती हैं और सब कात्सुदा ब्रेड लेकर आती हैं। पर लेकिन उसे वहाँ पर सिर्फ़ एक ही कात्सुदा ब्रेड मिलती है। तो वो हितोयोशी को अपनी ब्रेड में से थोड़ा सा दे देती है। फिर रात होती है तो जब मिस रिको उनके घर पर ही रुक जाती है और मिस रिको हितोयोशी से मिस यूकी की शादी के बारे में बात करती है कि अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो कितना अच्छा होगा ना। मिस यूकी से पूछती हैं, क्या तुम्हें मेरे भैया पसंद है? तो मिस यूकी कहती है, हाँ मुझे पसंद है। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो मिस रिको कहती है कि अगर मेरी शादी तुम दोनों की शादी हो गई तो कितना अच्छा होगा ना। तो मिस यूकी कहती है, शादी क्या होती है? तो मिस रिको बताती है कि जब जापान में कोई 18 साल का लड़का या लड़की हो जाती है तो वो शादी करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो फिर वो कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मिस यूकी जैसी सुंदर बीवी हो? तो फिर वो चुप हो जाता है। तो मिस यूको कहती है कि ये रिश्ता पक्का हो गया और यहीं पर इनकी बात कोई चुपके चुपके सुन रहा होता है। फिर अगले दिन मिस यूरिको की वजह से हितोयोशी सो नहीं पाता तो उसकी क्लास में आंख लग जाती है और ध्यान कहीं और होता है। तो यही देखकर सर उसकी तरफ चॉक फेंकते हैं, जिसे मिस यूकी चॉक को काट देती है। पर लेकिन वो चॉक फिर भी उसकी आंखों में जाकर लग जाती है और एक की बजाय दोनों आंखों में लगती है, क्योंकि वो आधी हो जाती है ना, तो इसलिए उसके चौक लग जाती है। मिस यूकी घबरा जाती हैं और कहती है, मैं तो मदद करना चाहती थी। और सभी क्लास के बच्चे हैरान रह जाते हैं कि चौक के 2 टुकड़े कैसे हो गए। फिर हितोयोशी वहाँ से जाता है और मेडिकल रूम में डॉक्टर को दिखाता है और कहता है कि मेरी आँख में चौक लग गई थी। तो वो नर्स कहती है, दोनों आँखों में कैसे लगी? फिर हितोयोशी कहता है, ये लंबी कहानी है। फिर उस डॉक्टर उससे मिस यूकी के बारे में पूछती है कि वो तुम्हारी कौन लगती है? तो वो कहती है, हितोयोशी कहता है, वो मेरी कज़न है। तो वो कहती है, तुम्हारी कज़न? तो फिर वो हंसने लगती है और फिर वो हितोयोशी की आंखों का चेकअप करती है और उसे देखकर फिर जब भी वहाँ पर मिस यूकी आ जाती है और मिस यूकी हितोयोशी को वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती है कि हितोयोशी से दूर ही रहना। फिर वो बाहर जाती है और वो बाहर जाकर हितोयोशी से कहती है कि हितोयोशी सर, मुझे वो मेरी फील्ड की लगती है, मतलब वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। और यहीं पर ही लास्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्लीज़ मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर करना।